बोलो करुणाजी बाबू जी की, बोलो शंकर महाराज की। आज बड़ में आयो और सब प्रमुख कार्यकर्ता भेड़ा रहे आप अपना समझ में बहुत ही प्रेम हूँ, बहुत ही आत्मीयता हूँ। आप समझ में स्वागत करियो इन वास्ते आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ। बहुत बहुत अब मंच में तो कोई सब एक एक करोड़ है नाम नहीं ले कोई बाबू नाराज मत ले अब टाइम ही कुछ मारे तो आ मत हो जो उन्होंने ले लेने नहीं लियो। मैं कहीं है कि एडो आदमी हूँ सरल आदमी निर्मल कि मैं बिगिन में कभी पढ़ी नहीं मैं कितना ही नुकसान उठाए लूँ पर बिगिन कराया करूँ न बिगिन नड़ो निकला करूँ न बिगिन कराया उन्हें प्रोत्साहन दिया करूँ मैं तो उन्हें राजी बाजी साथी चाहिए प्राप्त वास्ते आप लोगों ने आई अर्ज करूँ कि जी मारो पूर्व वक्ता सबों कर दो ओम जी बागड़ी जो अपने कांग्रेस आज ज्वाइन करिए उन बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मारे 25 साल लगे आपकी सेवा करते मैंने हमारा कार्य प्रणाली जानो मारो व्यवहार ने जानो हमारी मानवता ने जानो और काम करने तरीके ने जानो मैं कितो विकास करे कहीं करे वही आपको छानो मारा सिर्फ लड़ाई इतनी है। मैं कैबिनेट मंत्री हो और 36,000 वोटों जीतो और वे मैंने 5 दिन पहले बुलाने घर में बात करने हमारे कोई राज करने या कोई पद लेना या बनना परंतु वे मैंने वो दाग लगाए हैं कि ये हमारे विचार परिवार का नहीं है और पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है और अगर इस काट के नहीं बगा तो पार्टी को खत्म कर देगा। इस बात की मेरी लड़ाई है इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। राहुल गांधी मेरा सुर था उन्होंने सब मिलकर के दिनेश पायलट साहब ने और हिमाकंठ साहब वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल साहब इस समय जिंदा थे उन सब ने मिलकर के एक राय होकर मैंने कहा भाई मैं तो स्वाभिमान का भूखा हूँ मैं कोई पद का भूखा नहीं हूँ मैं मुख्यमंत्री नहीं बड़ा बाकी सब बड़ा हुआ तो मुझे इज्जत और आबरू का शौक है मैं इज्जत से चलने वाला आदमी हूँ कि नहीं साहब आप हमारी एसेट्स हो मतलब आप हमारी संपत्ति हो और आपको आपके विचारों को जानते हैं आपकी मानवता को जानते हैं आपके कार्य प्रणाली को जानते हैं ठीक है शुरू से गया राहुल गांधी जी ने मुझे ज्वाइन करें। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूँ ये देश है ना ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है इसमें सभी जातियाँ रहती है सभी धर्म के लोग रहते हैं सभी प्यार से रहते हैं अपनापन से रहते हैं एक दूसरे धर्म का आदर करते हैं मानवता सर्वोपरि है और सिर्फ मेरे वोटों के लिए मेरी सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर मैं आपको बेवकूफ बना करके भावना तो मुद्दों बा करके ये गणना नफरत फैला करके और सत्ता प्राप्त करूं ऐसी सत्ता को मैं तो चिमटे से नहीं पकड़ूंगा। मैं हमेशा धर्म नीति से और राजधर्म का पालन करके चलने वाला 35, 40, 43 साल से आपके बीच में कितने 80 में चुनाव 10वां चुनाव में कोई माई का लाल पैदा हुआ एक आदमी कहते कभी सुरेंद्र गोयल ने पार्टी भाई से मेरा नुकसान कर दिया कोई धोखा कर दिया या कोई जो जबान से कार वो विकास नहीं किया किसी को आपस में जातियों में लड़ा दिया धार्मिक उन्माद करा दिया या कोई ऐसा काम किया जिससे कि वातावरण गंदा हुआ। मेरे टाइम में मैंने एक बात का ध्यान रखना विकास तो जो सरकार आती है वो करेगी उसका फल बढ़ेगा। शांति कायम कैसे हो हर आदमी के मन में किसी प्रकार का डर नहीं हो आराम की नींद ले गुंडे बेईमान लुच्चे लम्बे मेरी आंख से डरते थे और कभी गांव में अराजकता का माहौल नहीं बनता। मेरे जैतारण में हिंदू मुसलमानों के ऐसे ऐसे इश्यू थे जो कोई नहीं मिटा सके। अयोध्या से बड़ा भाई कब्रिस्तान और शीतला माता का मंदिर उन्होंने एक सेकंड के अंदर दोनों को बुलाया मुसलमानों ने कहा आप कर दोगे सही और वो हिंदुओं ने कहा आप कर दोगे सही तो वो हमेशा करता जिंदगी का झगड़ा बैठ के बाउंड्री निकाल के आगे वो ऐसा मैटर था रोज मरते ही प्रॉब्लम खड़ी होती तो सभी जातियों का एक ही शमशान और कब्रिस्तान था तो अलग अलग चौकीदारों का मुसलमानों का और हरिजनों का शिवरियों का करता
नमाज में था वो मिटा दिया, लामे में था मिटा दिया, कालों में था मिटा दिया, पढ़ूना में था। कोई मेरी तरफ से मैंने एक भी ऐसा इश्यू नहीं दिया जिससे कि आने वाले समय में देखा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विचार वो होते हैं जिससे आम आवाम में खुशहाली आवे। विचार वो होने चाहिए कि आम आदमी शांति से जीवन जिए। विचार वो होने चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ, जो जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरा उतरूं, धर्म नीति से काम करूं और जनता के दिलों में बस करके उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतर कर उनका काम करूं। ये विचार होने चाहिए। मेरे मन में विचार जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको बेवकूफ बना करके इस प्रकार के भय और डर बताकर वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा करेंगे। हालांकि बेईमान की कोई जात नहीं होती, बेईमान का कोई धर्म नहीं, बेईमान की कोई पार्टी नहीं। बेईमान बेईमान होता है, पर आप टारगेट करके ऐसा काम करोगे जिससे गांव में शांति होती है, वो विचार मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है और वो विचारधारा इस देश का डीएनए है। इस कारण 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया और आने वाले समय में ये टेम्परेरी फेज है। आपको बता दें, ये जो हावुलट हो रहा ना, जो ऊंची ऊंची एरिया करके कर रहे हैं ना, 2-4 साल बाद, 5 साल 10 साल एक समय तो होता है, ऐसा समय आएगा। ये हिंदुस्तान की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, साइड लेती है तो हाथ भी बाहर निकालती है और इंडिकेटर भी देती है। इसलिए पूरा समझती है कि हमारा फायदा किस में, नुकसान किस में। समय आएगा, मैं आज कह रहा हूँ तो याद रखना, ये बहुत शांतिप्रिय देश है और बहुत सोने की चिड़िया वाला देश है, विश्व गुरु है देश। और देश की अवाम इसमें हजारों जातियां, धर्म है, एक अनेकता में एकता वाला देश है। इसलिए सब शांति से जियो और जीने दो वाले सिद्धांत को अपना के चलने वाली है। मैं तो आप लोगों के बीच में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी में रहते साहब मेरे सरपंच साहब ने कहा, मैंने कोई टिकट मांगा नहीं। सर्वे में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 75% लोगों ने कहा कि सुरेंद्र गोयल ही एक हमारा सेवक है और उसको टिकट दे दोगे तो वो 100% जीतेगा। तो इस कारण मुझे विदा करके टिकट दिया, तो इस टिकट की लाज रखना और मेरा भी बुढ़ापा सुधारना, क्योंकि उन्होंने विचारधारा का बता दिया। तो अब ये इस चुनाव इस बात का है, अगर मैंने आपके 25-30 साल सेवा की और सेवा में कोई फर्क हो तो मुझे मत देना। अगर सेवा की हो तो उनको एक बार बता दो कि तुम्हारी विचारधारा सही है, सुरेंद्र गोयल की विचारधारा सही, जिससे पूरे हिंदुस्तान में, देश में, प्रदेश में मैसेज जाए कि विचारधारा वही चलेगी जो देश की आवाम चाहती है। तो ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। और अशोक जी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया, बहुत नीचे से उठा हुआ आदमी। मैं और दोनों साथ में थे। 80 वो चुनाव जीत गए, मैं हार गया। मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। उनके दिल में हमेशा गरीबों के प्रति इस बात की चिंता रहती कि उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उनके रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कैसे हो। आज आप देखो, अभी बाकी तो चिरंजीवी योजना आज आपके 25 लाख तक की है जो इलाज फ्री है। 15 लाख का एक्सीडेंट हो जाए वो बीमा करते हैं, वो फ्री है मिलते हैं। आपके खाद्य सुरक्षा का आपके किट आता है। आपके सिलेंडर उज्ज्वला के 500 रुपये दे दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 2000 यूनिट खास करो की फ्री कर दी। और ये जो पेंशन मिलती है वो 1000 रुपये, उसमें हर साल 15% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, कानून बना दिया। इसके अलावा इस बार 7 गारंटी दी आपने। पहली गारंटी है कि परिवार की जो महिला मुखिया है उसके नाम से साल में 3 बार या 2 बार में 10,000 रुपये आएंगे। एक तो महिला मुखिया, एक बच्चों को जो बाहरी पट गए उनके लिए टेबलेट या वो लैपटॉप, दोनों में से एक उसको दिया जाएगा। एक गाय जो भूनी छोड़ दी, उसका कोई दरी दोरी नहीं है। हालांकि अशोक जी ने 3,000 करोड़ रुपए गायों के अनुदान के लिए दिए, और गायों की सुरक्षा के लिए उन्होंने 2 रुपये किलो गोबर मतलब खरीदने का सरकार द्वारा ये भी उन्होंने किया है। एक प्राकृतिक आपदा हो जाए, जिसका मकान पड़ जाए भूकंप से या कोई न कोई प्राकृतिक आपदा से, उसके 15 लाख रुपए का बीमा होगा, गवर्नमेंट पैसा भरेगी और मकान
जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई उस बीमा कंपनी करेगी। ये भी उन्होंने किया। पहले उज्ज्वला योजना में मतलब 500 रुपये मिलता था, अब की बार आधे कट हर परिवार को 500 रुपये सिलेंडर दिया गया। तो उज्ज्वला में है या नहीं है। एक ये सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, इनकी पेंशन 2004 से बंद है। तो 2004 से बंद है, तो अशोक जी ने कहा कि अगर अपनी सरकार आ गई तो आते ही एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि उनका बूढ़ापन नहीं बिगड़े और उनको पेंशन जारी हो। और तो आजकल आप जानते हो बेटे माँ बापों को बहुत समझने लगे, तो वो कहा जाएंगे, क्योंकि वो 60 साल तक रिटायर हो जाता है, 60 साल तक बच्चों को बड़ा करके धंधे लगाने में उसका जीव लगा रहता है। उसके बाद में बुढ़े को आता है तो वो बुढ़े आते हैं जो वो समझने लग जाता है। तो ये भी उन्होंने करने की घोषणा की। और एक अंग्रेजी माध्यम जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खोल करके उनको प्रोत्साहन देना। बाकी आपके अखबार में जब मैं था, आपको पता होगा कि मैंने दीपावली गांव को नाराज करके 15 साल तक आपके टैंकर से पानी पिया, वो लाया, जवाई का पानी लाया, आपके आरओ करे, आपके स्कूल बाहर भी करे, हर गांव गली गली में सीसी रोड, सीसी ब्लॉक, शमशानों की बाउंड्रियाँ, आपके जो मुझे बताया ये रोड पूरी बढ़िया नहीं कराई, ये रोड कराई, वेगरदा वाली रोड कराई, वहाँ सीसी रोड। और मेरे को आपने कहने की देरी थी और कहते ही मैंने हाँ किया, हाँ करते ही मैंने कर दिया। एक भी कोई काम बाकी हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक कि बेरों में ब्लॉक भी है सब, तो मेरी तरफ से कोई कमी रखी नहीं। और आने वाले समय में आपका बेटा आपसे दुर्मत हो सकता है, मैं नहीं होऊंगा। और ये जरूर बात है कि मैं धर्मनिष्ठा से करने वाला काम हूँ। एक तो कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि दूसरे की आत्मा को पीड़ा पहुँचे। आप दुनिया में हर आदमी को धोखा दे सकते हो, पर अपनी आत्मा को, ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा वही काम करो जो सबके हित में है। और विशेष तौर से जो कांग्रेस के पुराना कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जुम्मे के जुम्मे मुझे, इन तो 5 साल हुए, पर मैंने कहा जीते हुए हारे हुए दिलीप जी हैं तो कांग्रेस है, तो 5 साल में इंटरफेयर नहीं करूँगा, आप अपने काम करो। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया और उन्होंने काम किया, मुझे पार्टी टिकट दे दिया, तो मेरा तो दोष है नहीं। तो पुराना कार्यकर्ता इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके मुझे शुद्ध रूपेण कांग्रेस ही मान लिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देव जी ब्लॉक अध्यक्ष है, मैं इनसे कहता हूँ हमें कोई नाराजगी नहीं है, परंतु आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हो और आप मेरे से जुड़े हुए थे। पहले मैं बीजेपी में था, ये कांग्रेस में थे। कभी कोई किसी बात की मना की हो, ये बेटे इकबाल भाई, ये बेटे विकास जी, ये बेटे शौकत भाई, ये बेटे साबिर जी, मतलब कोई भी एक मुसलमान कहते मेरे पास, मैं उनके पास गया और मेरा काम नहीं किया तो आपकी जुत्ती और तरफ से। एक आदमी कहता है कि मेरे इतने राजनीतिक कैरियर में वो ने 2 रुपये ले लिए या 2 रुपये खर्च करवा दिए, धोखा कर दिया, पार्टी बाजी से नुकसान कर, तो आपकी जुत्ती है मेरे से। इतना ईमान धर्म से काम करने वाला आदमी, साफ सुथरा काम करने वाला हूँ। आप मेरे पे भरोसा किया, उस भरोसे में मैं कायम रहूँगा और जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ खून देने के लिए तैयार होऊंगा। और कांग्रेस को मैं ऐसी मजबूत करूँगा मेरे व्यवहार से, मेरे कार्य प्रणाली से, तो आने वाला इतिहास बताएगा कि यहाँ पहले क्या था और अब क्या है। यहाँ जिस समय मैं बीजेपी में था, बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था यहाँ, जिस समय मैंने फाउंडर मेंबर, मैं और हीरा सिंह जी 2 थे जिन्होंने रात और दिन एक किया। और उन्होंने भैरू सिंह जी को मेरी पहचान थी, वसुंधरा जी को मेरी पहचान थी, क्योंकि वो मेरे विचारों से सहमत थे। तो सब कुछ आपकी सेवा के लिए समर्पित रह करके मैंने काम किया। तो आप भरोसा रखना, कोई कमी नहीं आने दूंगा। और एक बात जरूर अब की बार मैं करूंगा, क्योंकि मुझे 5 साल में पता लग गया कि जो मेरा भिड़ू है वही मेरा भिड़ू है। और ये फालतू लफों के मैं तो मेरे बुढ़ापा आ गया है, बोझ उठाते। अब जो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो मेरा भिड़ू है वो मेरा भिड़ू है और उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहूँगा और कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ
एक बात का ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी है तो हम है, विद इन पार्टी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस लड़ा करके तू मेरा लिए उसका लिए उसका ये उसका आदमी लिए इसका आदमी, ऐसा मेरे पास नहीं। मेरे पास सब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब मेरे हैं और मेरे लिए कांग्रेस है। तो उनके लिए आप ये मत सोचना कि ये देवबीज गोयल साहब के खास है, मेरे देवबीज खास है, मेरे महेंद्र मेरा भाणु खास है, मेरे रेणवा साहब खास है, मेरे एडवोकेट साहब मुस्ता जी खास है, और ये आप बैठे आप सब खास हो। सबको पूरा अधिकार है कि आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क में हो और आप मेरे को टेलीफोन करना, अगर आपका काम नहीं हो तो फिर मैं गांव में आऊँ और आप उस समय मुझे और बता देना। बाकी अभी ये तो आपकी सेवा करते हैं, आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया, आप लोगों ने प्रमुख आदमी बनाया, आपने पार्टी ने इनको जिम्मेदारियां दी, तो ये तो आपको जिम्मेदारी पूर्वक आपका काम करते हैं, सेवा करते हैं। ये इनका कोई लोभ नहीं है कि भाई कि मैं कोई दूसरा काम करूँ, तो इनको तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। पर अन्य से आप लोड ले लेते हो गए तो उसका आदमी नहीं उसका आदमी, ये भाषा मुझे पसंद है। बस ये सब कांग्रेस के है, इसलिए आप लोग कांग्रेस का मूल मंत्र ये है कि अनेकता में एकता वाला, तो वो मंत्र अपना जीवन में अंगीकार करके चलो और 25 तारीख को सब सुरेंद्र गोयल बन करके वोट दिलाओ। और यही तो आप दिलाओगे और बाहर भी आपके रिश्तेदारी प्रेम भाईचारा यार दोस्त है उनको भी आप मोटिवेट कर करके, मेरा नाम 3 नंबर पर है और मेरा नाम भी है, मेरी फोटो भी है, मेरा गांव पाटो है वो भी है, और आगे बटन का निशान उसके ऊपर दबाना और आशीर्वाद देना। और ये जितनी ज़्यादा वोटों से जीताओगे वो मेरी नहीं आप लोगों की विजय होगी और ऊपर तक मैसेज जाएगा कि विचारधारा गोयल की सही थी। तो मैं अब आज्ञा लेता हूँ, तब दोबारा इधर निकलूंगा तो मिलूंगा, पर मेन रूप से आप सब कार्यकर्ताओं को बढ़ाऊँ दे दी। राजमंच में भी सभी पूरा मगरा के जो सरपंच और सब जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे भी अपील करता हूँ कि आप सब सुरेंद्र गोयल बनोगे तभी गाड़ी पार होगी। और मैं मेरी तरफ से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप जो सोचते हो समझते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम। बहुत बहुत